हमारी सरकार आजादी लाई मुल्क से आज से लगा इतनी आवाम बढ़ी, ये तो पैदा ही नहीं हुआ जब से हमारे लोग लड़ते हुए आए, देश के लिए जान दिए। ये खाली हैदराबाद के है। बीजेपी तो कह रही है कुछ नहीं करा 70 सालों में। नहीं नहीं, वो तो बोलते हैं उन लोग, तो आज हुकूमत में कहा है, देख रहे कहां से इतना बड़ा इंडिया कितने तरक्की पे है, ये कैसा बड़ा उन्हें रखे गए तो बड़ा, ये उन्हें नहीं रखे, उन्हें लाए आजादी ला के रखे बोल के तो आज इतना बड़ा बना हुआ है। इन लोग को क्या मालूम, इनको यही मालूम मजहब को लड़ाओ, मजहब के वोट ले, देश को बर्बाद करो, यही है इनका। दूसरा कह रहे हैं कि बीआरएस बीजेपी को सपोर्ट कर रही है इसलिए उसके विधायक बढ़ रहे हैं। हाँ बस उतना ही है ना, विधायक उन्होंने सपोर्ट करने से ना, उन्होंने सेंट्रल में कुछ होना, बच्ची के परसों जेल को जाने वाली को रोके ना मोदी से बात करके, नहीं तो बच्ची कुछ भिजा दे रहे थे ना उसके अंदर स्कैम में। उन्होंने बनेंगे नेक्स्ट 5 मिनिस्टर, कंपलसरी बनेंगे, इन्होंने कितना रोके तो नहीं रुकेंगे, उन्होंने बनेंगे एक दिन 5 मिनिस्टर आगे नजदीक दिना। स्वागत है आपका जर्नो मिरर में, मैं मोहम्मद अली। आज हमारी चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है हैदराबाद में। हम हैदराबाद की खैरताबाद विधानसभा में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व पार्षद शेख शरीफ साहब। शेख शरीफ साहब 2 बार यहाँ से काउंसलर रह चुके हैं और तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं और विकास के कई कार्य अपने क्षेत्र में करवा चुके हैं। तो आइए उनसे बात करेंगे, क्या है चुनाव में इस बार कौन सी पार्टी किस पर भारी है। शरीफ साहब आपका स्वागत है बहुत बहुत। अच्छा ये बताइए, चुनाव का माहौल गर्म हो चुका है, नॉमिनेशन भर दिए जाकर कैंडिडेट ने, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार बनेगी कांग्रेस की, क्योंकि 10 साल उनको मौका दिए, क्योंकि तेलंगाना दिए कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी ने दिए। अब वो तेलंगाना दिए बाद से इन लोगों राज 4 जनों का राज कर लिए लोग, तो 4 जनों के राज में पूरा तेलंगाना पूरा उनके हाथ में बंदी बना हुआ है। तो बंदी से छुड़ाने के लिए यहाँ की अवाम पूरा जोर तोड़ से इनको बाय बाय टाटा करने वाले हैं आपके। लेकिन केसीआर तो कह रहे हैं हमने विकास के कार्य किए हैं हैदराबाद में, हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। बस उन्होंने यही बनाए कि उनका घर को बना लिए, इन्होंने बनाए सो कुछ भी नहीं, अवाम को हर बंधु हर स्कीम इनोच करे। काले शर्म देके आप क्या हुआ, परसों टूट गया, 100 करोड़ से बनाए चलेगा, इन्हों करे सो कुछ भी नहीं है, खाली एक डबल बेडरूम इंदिरा अपना पेंशन, उससे जरा यही हाईलाइट करे शादी मुबारक, इन्हों करे सो कुछ भी नहीं है। ये 3 आइटम पे पब्लिक इनसे बेदम हो गई, पब्लिक इनको यहाँ से गो बैक करने वाली है। लिहाजा अब इस बार कांग्रेस को लाने के लिए पूरी जोर तोड़ से अवाम लगी हुई है, क्योंकि इन्हों कुछ 4 जनों का राज चला। कभी भी देखो 4 जने इन लोग, ये एमएलए भी पूरे खामोश बैठे रहे ना, उन्होंने पूरे उनका दामाद, उनकी बेटी, उनका बेटा, उनके बिरादरी के लोग, तो पब्लिक को इनसे कोई बेनिफिट नहीं है। पब्लिक को क्या बेनिफिट है, बोलो बेनिफिट रहे तो हमारे मालूम। असल है एजुकेशन, एजुकेशन पीछे, जाबा पीछे, अवाम कितना सफर करी, रेटा कितने 10 साल में 400 रुपए गैस, अब बोल रहे कांग्रेस आए बात से बोलने 500 करे बात से 400 को आए, तुम यही कॉम्पिटिशन कर रहे तुम। तो लिहाजा 10 साल से सोच रहे पेट्रोल का रेट क्या है, आज चावल का रेट क्या है, हर चीज पे, खाने की चीज पे पूरों पे रेट बढ़ा दिए। आप कर रहे क्या, कुछ भी नहीं है, अवाम को करने का कुछ भी नहीं है। उन्होंने करना है तो अब अवाम को करने वाले रहे, तो अब इलेक्शन से 1 साल पहले सब लाए स्कीमा, उससे 9 साल क्यों नहीं लाए, आगे 9 साल से कर लेते अरे ना, तो जब कहीं को नहीं लाए स्कीमा। उनका कहना है कि धीरे धीरे काम होता है, हर काम में प्रोसेस में देरी लगती है, टाइम लगता है, समय चाहिए होता है। 5 साल के अंदर लाने की धीरे धीरे करना, तो अगले 5 साल में भी करना था ना, ये 5 साल में क्यों लाए, जब वो भी 5 साल थे ना तेलंगाना के, जब नहीं लाए अब ला के फायदा क्या है। तो इस वजह से पब्लिक इनको यहाँ से गो बैक करने वाली है, इनकी हुकूमत नहीं चलने वाली है। यहाँ पर उनका पूरा A to Z उनका, इनके ऊपर बहुत बड़ा एहतजाज होगा, इन लोग को जेल को भेजेंगे हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट। कांग्रेस पार्टी बीआरएस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है कि इनके राज में भ्रष्टाचार बढ़ा है, क्या आपको भी लगता है ये सही है? मैं उन्होंने भ्रष्टाचार में उन्होंने फंसे हुए है, उनको काम नहीं करे। हमारे जो PCC प्रेसिडेंट है और यहाँ के थोड़े जनों पे इनकी हुकूमत हाथ में है बोल के इन्होंने केसेस लगा रहे। इनकी बेटी शराब के उसमें नहीं है ना, मोदी बोल रहा ना डाल दे अंदर बोल के, नहीं बोले मोदी, आके डायरेक्ट बोले। तो लिहाजा उन्होंने बेटे को CM बनाने की चक्कर चल रही उनकी, दूसरी कुछ भी नहीं है। यहाँ की अवाम बेटा नहीं होना बोल रही और इन्हों भी नहीं होना बोल रहे बोल के डिसाइड है ये। तो अच्छा, आप कह रहे हैं कि यहाँ की जो जनता है वो बीआरएस को बाय बाय बोलने वाली, टाटा बाय बाय करने वाली है, तो कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार बनती है तो क्या ऐसे मुद्दे हैं आपके जो जनता के लिए आप काम करेंगे? हमारी सरकार 24 घंटे काम करती, हमारी सरकार आजादी लाई मुल्क से आज से लगा इतनी आवाम बढ़ी, ये तो पैदा ही नहीं हुआ जब से हमारे लोग लड़ते हुए आए, देश के लिए जान दिए। ये खाली हैदराबाद के है। बीजेपी तो कह रही है कुछ नहीं करा 70 सालों में। नहीं नहीं, वो तो बोलते हैं उन लोग, तो आज हुकूमत में कहा, ये आज देख रहे कहां से इतना बड़ा इंडिया कितने तरक्की पे है,
ये कैसा बढ़ा? उन्हें रखे गए तो बढ़ा, ये उन्हें नहीं रखे, उन्हें लाए आजादी ला के रखे बोल के तो आज इतना बड़ा बना हुआ है। इन लोग को क्या मालूम? इनको यही मालूम मजहब को लड़ाओ, मजहब के वोट ले, देश को बर्बाद करो, यही है इनका, दूसरा कुछ भी नहीं है। 3 ऐसे काम बताओ जो आपकी सरकार बनने के बाद होंगे। हमारे कने पहला काम डबल इंदिरा स्कीम है, क्या है उसके अंदर? डबल हाउसिंग है। हाउसिंग के अंदर जिसको घरा नहीं मिले, परसों 5 लाख एप्लीकेशन लगा है, उनको डबल बेडरूम के अंदर हम इंदिरा इसके अंदर उनको घरा दिलेंगे पहला। दूसरा, उनको ये 2,500 रुपये दे रहे, बच्ची को गाड़ी दे रहे, 200 लाइट, 200 यूनिट करंट फ्री दे रहे हम। ये काम करेंगे। और उनका जो एरिया में प्रॉब्लम है, ये हुसैन सागर है, आजू बाजू डूबके जा रहा, बसियां डूबके जा रहे, यहाँ के हिदायत नहीं करे, यहाँ के हिदायत हम करे काम। कांग्रेस के पीरियड में वहां से जो रोड़ा है, आज भी वही रोड़ा है, रोड़ा नहीं करे ये लोग। रोड़ा नहीं है, डेवलप नहीं है, बच्चों को पढ़ाई नहीं है, स्कूल एजुकेशन नहीं है। एक स्कूल में 200 बच्चे पढ़ रहे, स्कूल 7 रूम है, जगह हम दिए। अच्छा, जब अगर बीआरएस काम नहीं कर रही है तो ओवैसी जो हैदराबाद से सांसद भी हैं, यहाँ पे उनके विधायक हैं, तो वो क्यों उनका सपोर्ट करते हैं? अब वो मामू भांजे, उन्हें यही चाह रहे, उनको ये मालूम रहे ना कि अवाम को क्या तकलीफ है। उन्होंने हर टाइम उन्होंने कंटिन्यू जीतते आते, वो गढ़ एमआईएम का है। अब मामू भांजे अब बहुत बोल लेते हैं, जो गवर्नमेंट है उनसे, हमारे से कांग्रेस में रहे कुछ काम नहीं लिए, बहुत काम लिए, राहुल गांधी से लिए, यहाँ के हुकूमत से दिए। उनको एक काम जब किरण कुमार रेड्डी नहीं करा तो वहां से हमारे ऊपर खुसूमत लगा लेके चल रहे उन्होंने। बस यही है उनसे कि उन्होंने ऐसे बातें, कांग्रेस राहुल गांधी के ऊपर बातें कर रहे, वो गलत है। बीजेपी आरोप लगा रही है, बीआरएस आरोप लगा रही है कि जो कांग्रेस है उसके पास कोई चेहरा नहीं है तेलंगाना में। किसके ऊपर चुनाव लड़ रहे हो? देश को जहाँ कुर्बान दिए राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, उनका खानदान देश को जान दिया सो है। इन्हों बोले तो नहीं होता, आज उनकी पीढ़ी ना पीढ़ी चल रही। राहुल गांधी कितने स्मार्ट है, राहुल गांधी पूरा भारत जोड़ो यात्रा निकाले, फिर ये कई को आ रही अवाम, उनके काम को देख के आ रही। उन्होंने बनेंगे नेक्स्ट 5 मिनिस्टर, कंपलसरी बनेंगे। इन्होंने कितना रोके तो नहीं रुकेंगे, उन्होंने बनेंगे एक दिन ना एक दिन 5 मिनिस्टर, आगे नजदीक दिन। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन बनेंगे। उससे पहले तो तेलंगाना में उनकी सरकार बनाना मुश्किल हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। तेलंगाना की आवाम समझ गई और इनको इनकी हुकूमत नहीं चलेंगी। अब कांग्रेस की हुकूमत आएंगी, यहाँ पर उन लोग फिर रहे, रात दिन फिर के मेहनत कर रहे उन लोग, यहाँ हुकूमत आ रही, यहाँ की आवाम पलट गई और इनको बाय बाय टाटा बोलने वाली है। आपकी विधानसभा का क्या क्या रहेगा? अब हमारी विधानसभा को ये 78 से जनार्दन रेड्डी साहब बोल के थे, 6 बार जीते विधायक। उनका इंतकाल होगा 2007-8 में। वहां से अभी तक 2009 में राजशेखर रेड्डी साहब क्या करे, इन्होंने नामपल्ली में थे, नामपल्ली से दानम नागेंद्र को खैरताबाद को लाए, उन्होंने लाके एमएलए बना। उन्होंने वहां 4 बार जीते, यहाँ के 2 बार जीते। इनका कुछ भी नहीं है, इन्होंने खाली नाम के एमएलए, पैसे देना, लोगों को वोट दला लेना, उसके बाद उन्होंने उनके घर में बैठे रहना, बाहर नहीं आते। उनका कुछ भी नहीं है यहाँ पर। पूरा उनका यहाँ पैदा हुए, यहाँ बड़े हुए, यहाँ जहाँ पानी, यहाँ डेनी जहाँ भर के जा रहे, आवाम को कोई चीज की सहूलत नहीं है। आप यहाँ जितने भी स्लम है, जनार्दन रेड्डी साहब जो पीजेआर बोलते हैं उनको, उन्होंने यहाँ घर बसाए। यहाँ ये बहुत बड़ी 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पूरे इंडिया में 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो लिहाजा इन्हों करने के कुछ भी नहीं। इन्हों कभी भी आते, पब्लिक को पैसा देना, जीत लेना, चले आना, उसके बाद घर में रह के नहीं है बोलते। उनका डेवलपमेंट नहीं है। अब देखो यहाँ कमेटी आना है, एक कमेटी हॉल बनाए इस मंदिर के अंदर, जरूरत नहीं है उनको। हम नक्को बोल रहे तो भी जबरदस्त 9 साल 10 साल हो गए, 10-15 साल हो रहे, अभी तक जैसा कहा उसी झूठ इतनी बोलते मुंह से। मैं फंक्शन हॉल बना रहा हूँ IMAX ने, कहाँ बना है फंक्शन हॉल? 5 साल पहले 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, बोले कहाँ दिए, किसको दिए 5 लाख? आज क्या आपको भी लगता है कि बीआरएस और केसीआर धर्म की राजनीति करते हैं? धर्म की राजनीति है इन लोग की, मामू भांजों की धर्म की राजनीति नहीं है तो क्या बीजेपी से अलायंस है ना, मालूम हो जा रहा है ना। दोनों का अलायंस है। हाँ, सिगरेट तीनों का अलायंस है, सिगरेट में, पूरा सिगरेट में चल रहा है। जब यहाँ तेलंगाना में 4 सीट दिया इन्हें, यहाँ तेलंगाना में कभी एक ही सीट जीता था 84 से 89 से, आज 4 सीटें देने वाला इन्हों ही है। अभी तक तेलंगाना में बीजेपी नहीं है। 2 एमएलए रहते थे, एक बदम्बाल रेड्डी, एक डॉक्टर लक्ष्मण, 2 एमएलए रहते थे उनके। आज इतने देने बनाए बोले तो इन्हें अलायंस है इससे,
इन्हें ले लेता है, इसका काम बचा लेता अब है। आप कह रहे हैं कि बीआरएस बीजेपी को सपोर्ट कर रही है इसलिए उसके विधायक बढ़ रहे हैं। हाँ बस उतना ही है ना, विधायक उन्होंने सपोर्ट करने से ना, उन्होंने सेंट्रल में कुछ होना, बच्ची के परसों जेल को जाने वाली को रोके ना मोदी से बात करके, नहीं तो बच्ची कुछ भिजाते रहते ना उसके अंदर स्कैम में। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से विजया रेड्डी को इस बार उम्मीदवार बनाया गया है, क्या लगता है वो खरी उतरेंगी जनता की उम्मीदों पर? बिल्कुल करेंगी। 6 बार उनके वालिद ने बहुत बस्तियां बचाए, आबादी बचाए, हर गरीब को करंट नहीं हो, घर में कुछ प्रॉब्लम है तो डेली गुड मॉर्निंग बोल के एरिया में फिरते थे। उन्हीं की बेटी है बोल के इतना लाइक कर रही उनको, तो उन्होंने काम बहुत करने वाले हैं। 2 बार कारपोरेटर जीते उन्होंने यहाँ से ही, तो लिहाजा ये यहाँ के एमएलए जो है उनकी प्रॉपर्टी को एमएलए बनते पैसे दे दे के, बकाया पब्लिक के आवाम के लिए नहीं बनते इनकी प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है। तो लिहाजा ये एमएलए यहाँ पर हर झूठा लोगों को झूठ बोलता रहता, खसमा खाता, मदरसों में ईदगाह में खसम खाया, तो मैं मस्जिद का एक ग्रेवेट का है उसके अंदर खसम का मेंबर करने आके, भाई इन्हें मानने वाला, इन्हें दिलाने वाला गवर्नमेंट की जमीन है, ऑलरेडी हाउसिंग बोर्ड को दिए लिस्ट पे, वो लिस्ट की जमीन लेके काम करना है इन्हें। विजया रेड्डी में काम करने की काबिलियत है या वो अपने है। फादर के दम पर चुनाव जीतेंगे? नहीं नहीं, फादर का भी काम है, उन्होंने 2 बार कारपोरेटर जीते हुए हैं और एरिया में पूरा उनका ही नाम है। और बाबा जैसे काम करेंगे इनसे भी हम काम करेंगे, हम उनके साथ के वालिद के हम कंपलसरी उन्होंने यहाँ पर नजदीक 50,000 वोट से जीतने वाले हैं। पब्लिक डिसाइड कर दी, दानम नागेंद्र गो बैक बोल के बोलने वाले हैं, और लिहाजा उन्होंने कुछ डेवलपमेंट नहीं करे। 5 साल उनकी प्रॉपर्टी को एमएलए बने उन्होंने, इससे पहले मिनिस्टर बनाए कांग्रेस वाले, 2 बार यहाँ से जीता है। इस बार उनको जिताने का नहीं है, उनको गो बैक करने का है। और उन्होंने कभी भी एक ही है पैसे दे के जीतना, उन्होंने दूसरा काम ही नहीं है उनके, पैसे बच्चों को बांट देना, जाके जीत लेना, एसी में बैठ जाना। अच्छा, नागेश में और विजय रेड्डी में क्या फर्क है कि जनता विजय रेड्डी को चुने? नागेंद्र को विजय रेड्डी को बोलो तो नागेंद्र विजय रेड्डी को स्कूल को लेकर आस वाला है, नागेंद्र उनके घर में काम करास वाला है वालिद के ने। नागेंद्र का बड़ा भाई राजू, उन्हें इनको कांग्रेस में लाया हुआ, इन्होंने जब जनता पार्टी में थे 81 में कांग्रेस में लाया इनको, जब 78 में जनता पार्टी को करे, 81 में जब कांग्रेस यहाँ जनार्दन रेड्डी साहब जीते पास से आ गए 81 में इन्होंने आए, इनके साथ एक एक्स कारपोरेटर है रमेश रेड्डी, उन्होंने आए। तो लिहाजा नागेंद्र से अच्छा काम करने वाली विजय रेड्डी है, बाप का पूरा हर घर से ताल्लुकात है, नागेंद्र को ताल्लुकात नहीं है, नागेंद्र का भी फिरता नहीं, जीते बाद से घर में रहता। तो इस बार विजय रेड्डी को जिताने के लिए हम पूरे जो खैरताबाद के हल्के के जितने भी है, हम पूरे विजय रेड्डी को जिताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।